नमस्कार, मैं हूं मैत्रेयी और आप देख रहे हैं टीवी 9। पटना विश्वविद्यालय स्टूडेंट यूनियन का रिजल्ट जो है वो आ गया है और इस चुनाव में महिला प्रत्याशियों का, जैसा कि अब सभी जानते हैं, कि दबदबा दिखा और विश्वविद्यालय में पहली बार ऐसा हुआ कि 3 टॉप लीडरशिप जो है वो महिलाओं के हाथ में गई, लड़कियों के हाथ में नहीं, लड़कियां विजयी हुई। छात्र संघ चुनाव में जनरल सेक्रेटरी के पद पर सलोनी राज की झोली में ये पद आया और आज हमारे साथ सलोनी राज हैं, जो काफ़ी वायरल हुई हैं चुनाव प्रचार के दौरान। तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका सलोनी। थैंक सबसे यू। पहले तो थैंक यू आपको सो मच। बहुत-बहुत बधाई। थैंक यू सो मच पहला मैम। सवाल मेरा यही है कि इस जो आपका वायरल वीडियो हुआ था, उसमें पहले आप रोईं, फिर गुस्सा हुईं, फिर चैलेंज की कि लड़कियाँ ही और निर्दलीय ही चुनाव जीतेंगी। क्या चल रहा था आपके ज़हन में? मैम देखिए, हम लोग इलेक्शन में कैंपेनिंग कर रहे थे और मगध महिला कॉलेज कैंपस के अंदर जब हमारा कैंपेनिंग चल रहा था, सेकंड लास्ट डे था वो कैंपेनिंग का। और उसमें असामाजिक तत्व कुछ हमारे कैंपस में घुसे एंड दे वर लाइक कि सलोनी और उसके समर्थकों को पहले मारो और उसके बाद बात करो। तो सौभाग्य से मैं वहाँ मौजूद नहीं थी, लेकिन मेरे समर्थक जो जितने थे वहाँ पे, जितने टीम मेंबर्स थे, उनमें से एक को उन्होंने पकड़ के अधमरे के जैसा मारा। और उसके बाद जब मेरे को खबर आई, जब मेरे को कॉल किया गया, बोला गया कि ऐसा-ऐसा चीज़ हुआ है तुम्हारे टीम मेंबर्स के साथ, तो मैं वहाँ पहुँची। और जब मैंने अपने टीम में जो आपके लिए दिन-रात मेहनत कर रहे हैं, जब उन्हें आप अधमरे हालत में देखते हो, तो वो जो मेरा रिएक्शन था वो बेहद लाज़मी था, वो जो गुस्सा था बेहद लाज़मी था। लोग का ये परसेप्शन था कि अगर इसे डरा दिया जाए तो ये मेबी कैंपेनिंग में मन डाइवर्ट हो जाएगा, इसका माइंड डाइवर्ट करके हम लोग अपने पक्ष में रिज़ल्ट ले लेंगे। लेकिन वो मेरा जो रिएक्शन था वो टोटली अपोज़िट था। हम लोग डरने वाले में से नहीं है। हम लोग अगर स्टूडेंट यूनियन लीडरशिप में फील्ड में है, तो हम लोग अपने छात्र हित के लिए लड़ाई करते हैं। और वो एक एग्ज़ाम्पल सेट हुआ उस दिन कि अगर हम स्टूडेंट यूनियन लीडर बनेंगे, तो हम अपने हक की लड़ाई लड़ना बेहद अच्छे से जानते हैं। हम अपने सपोर्टर्स के हक की लड़ाई लड़ना अच्छे से जानते हैं। तो इसी सब का नतीजा रहा कि हम लोग जीत तो पहले भी रहे थे। जीत तो हमारे कैंपेनिंग के दौरान ही हमें पता चल गया था कि हमारा पल्ला भारी है। और आपको भी पता होगा कि इंसान जो मजबूत होते हैं, उस पे ही हमले किए जाते हैं, कमज़ोर पे कभी हमला नहीं होता है। तो जीत हम लोग पहले से रहते हैं, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद जो हमारा जीत का जो मार्जिन था, वो ऐतिहासिक हो गया खुद में, जो 2500 का वोट मार्जिन हो गया था। तो यही सब हुआ था और ये सब जो चीज़ है, वॉयलेंस जो हमारे कैंपस में हो रही है, तो इसे रोकना बहुत ज़रूरी है और हमारा पहला प्राथमिकता यही रहेगा। निर्दलीय होके आपने चुनाव जीता। कोई सपोर्ट नहीं, जी। कोई बड़ी पार्टी का पीछे आपके मतलब बैकग्राउंड नहीं। कैसा महसूस हुआ और क्या उस वक़्त आपको लगा था कि एक निर्दलीय के तौर पर आप पटना यूनिवर्सिटी जैसे एक प्रतिष्ठित संस्थान में आप जीत हासिल कर पाएँगी? जी देखिए, मैं निर्दलीय आप मुझे बोल सकती हैं क्योंकि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के टिकट लेके मैं नहीं लड़ी हूँ, लेकिन मैं अपने जीत का पूरा-पूरा श्रेय टीम उसामा खुर्शीद को देना चाहती हूँ। पूरे एक प्रॉपर टीम है, जो हमारे पीछे लगी हुई थी डे 1 से। और वो टीम उसामा खुर्शीद जो खुर्शीद भैया लीड करते हैं उस टीम को, जो पटना विश्वविद्यालय में वो खुद स्टूडेंट रह चुके हैं। तो उनके संरक्षण में ही हम इलेक्शन लड़े थे क्योंकि मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस है इस यूनिवर्सिटी में, लेकिन उन्हें 7 साल का एक्सपीरियंस है। तो उनके ही गाइडेंस के बेसिस पे ही हम लोगों ने चुनाव लड़ा। किसी पॉलिटिकल अम्ब्रेला के अंदर चुनाव नहीं लड़ा गया था, लेकिन टीम ओसामा के संरक्षण में चुनाव लड़ा गया था। तो ये बेहद चैलेंजिंग था क्योंकि पॉलिटिकल हाथ होना भी एक तरीके से आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे आपको ये बोल के नेगलेक्ट कर दिया जाता है कि तुम तो सिर्फ़ और सिर्फ़ वोट काटने के लिए खड़ी हुई हो इंडिपेंडेंट के नाम पे। तुम्हें कोई पार्टी अपना फेस नहीं बनाना चाहता है। लेकिन मैं ये भी आपको बता दूँ मैम कि मुझे हर मैक्सिमम पार्टी ने अप्रोच किया था। मैक्सिमम पार्टी ने मुझे बोला था कि आप हमारे पार्टी से लड़ो, मैं आपको टिकट देने को तैयार हूँ। लेकिन हमारा मेन यही था कि हम लोगों को इंडिपेंडेंट लड़ना है क्योंकि जब तक राजनैतिक दायरा विश्वविद्यालय में रहेगा, तब तक करप्शन बढ़ते रहेगा और करप्शन की वजह से ये सब आपको वॉयलेंस और जितने भी क क ये जो घटनाएँ होती हैं, ये सब आपको आए दिन सुनने को मिलती है। तो हमारा पहला प्राथमिकता था कि राजनीतिक दायरा को कम करना विश्वविद्यालय में और यही कारण था कि डिस्पाइट हैविंग सेवरल अपॉर्च्युनिटीज टू जॉइन अ पॉलिटिकल पार्टी, आई चोज टू बी अ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इन दिस इलेक्शन। इस चुनाव में लड़की ही जीतेगी और लड़कों पर राज करेगी। 3 शीर्ष पद लड़कियों के हाथ में गया है। क्या कहेंगी आप?
कैसा लग रहा है और क्या ये बहनचारा जो एक नया शब्द है सिस्टरहुड वाले फिलॉसफी पे आप तीनों मिलके अलग-अलग पार्टियों से आने के बावजूद आप क्या साथ मिल के काम करेंगी? मैम देखिए, अगर वो जो वीडियो उस दिन जो हुआ था, तो उसके वजह से जो फीमेल का जो सिम्पैथी था, वो हमारे साथ और मज़बूती से जुड़ गया। क्योंकि पहले तो ये सिर्फ़ एक चुनाव था, लेकिन उस दिन जो हमारे साथ हुआ, उस दिन मेरे साथ जो हुआ, उसके बाद ये चुनाव चुनौती बन गया था सारी महिलाओं के लिए विश्वविद्यालय में। वो चुनाव एक चुनौती बन गया था, वो चुनाव एक सवाल उठ चुका था कि अगर लड़कियों का बहुत सारे होते हैं हमारे कॉलेजेस में अफ़वाह उड़ाया जाता है कि लड़कियों का वोट बिकता था। तो ये सब जो र्यूमर्स था, उन सब का मुँह तोड़ जवाब पटना विश्वविद्यालय की लड़कियों ने दिया। हाँ, दूसरे संगठन से भी लड़कियाँ जीती हैं, 3 बे मेन पैनल पे लड़कियों ने अपना कब्ज़ा जमाया है और दोनों ही अलग-अलग पार्टी से बिलॉन्ग करती है और ये एक ख़ासियत है कि दोनों अलग-अलग पार्टी है और मैं इंडिपेंडेंट हूँ, तो तीनों का मतलब 2 अगर अलग-अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखती हैं, तो मैं एक न्यूट्रल प्लेटफ़ॉर्म क्रिएट करूँगी क्योंकि मुझे किसी का दबाव नहीं है, मुझे किसी संगठन का दबाव नहीं है। तो अगर एबीवीपी हो, एनएसयूआई हो, अगर दोनों में से जो सही रहेंगी, वो इंडिपेंडेंट सलोनी राज वो फैसला करेंगी। एक न्यूट्रल प्लेटफ़ॉर्म क्रिएट हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा हुआ जो हमारे छात्र संघ में जो लीडर्स आए, बहुत अच्छे से चुनाव किया गया है इस बार, बहुत मजबूत छात्र संघ का गठन किया गया है इस बार और हम लोग वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विथ ऑल ऑफ देम ऑफ अस। सलोनी आजकल पॉलिटिकल स्टंट जो होता है सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए और लोगों की कोशिश होती है कि सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी छवि बना सकें। क्या आपका ये जो कदम था, ये जो वीडियो सामने आया था, क्या उसी का हिस्सा था या फिर कुछ और भी जनता से जुड़ने का ये सीधा आपका एक तरीका? देखिए, अगर आपके साथ ये घटना सोशल मीडिया पे शो करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंसान आजकल क्या खाता है, क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, उन सब चीज़ का भी अपडेट वो लोगों को देता है। तो हमारे साथ तो यहाँ सोशल मीडिया पे लोगों को बताना कि देखिए एक लड़की अगर कैंडिडेट खड़ी हो रही है तो उसके साथ क्या किया जा रहा है, वो बहुत ज़रूरी था सोशल मीडिया पे हम लोगों को बताना। क्योंकि अगर आप क्या खा रहे हो, क्या कर रहे हो, उसके लिए आप स्नैप भेजते हो, तो लेकिन आपके साथ ये चीज़ हो रहा है तो सोसाइटी में क्या हो रहा है, इस चीज़ के लिए भी आपको बोलना चाहिए। हाँ, हम मानते हैं सोशल मीडिया पे हम लोगों ने वीडियो डाला था, लेकिन ये सब जो लोग ये अफ़वाह फैला रहे हैं कि ये एक पॉलिटिकल स्टंट है, तो आप भी अपने लोगों का सर फाड़ दो और करो इलेक्शन जीत जाओ। ये बहुत आसान सुनने में है लेकिन है नहीं। जो इंसान आपके साथ दिन-रात काम कर रहा है, आपके अंदर हिम्मत ही नहीं होगा कि आप उसका सर फाड़ दो जस्ट फॉर द सेक ऑफ वोट्स। तो जो हमारे साथ हुआ था, वो हमारे प्रतिद्वंदी ने कराया था और लेकिन इस चीज़ को उजागर हम लोगों ने सोशल मीडिया के थ्रू किया क्योंकि लोगों को मालूम चलना बहुत ज़रूरी था कि हमारे साथ क्या हो रहा है। लोगों के अंदर ये चीज़ अंदर से होनी चाहिए थी कि अगर एक लड़की खड़ी हो रही है, तो देख लीजिए सोसाइटी का क्या हाल है कि उसके साथ कैसे सलूक किया जाता है। सलोनी हम आपके बैकग्राउंड के बारे में भी जानना चाहेंगे। आप कहाँ से आती हैं? क्या आपकी स्कूलिंग आपने कहाँ से की? और फिर पटना विश्वविद्यालय तक का सफ़र? देखिए मैं 2022 में मैं यूनिवर्सिटी में काउंसिल मेंबर भी रह चुकी हूँ, पटना यूनिवर्सिटी की जब मैं फर्स्ट ईयर में थी। अभी मैं बीबीए कर रही हूँ, बीबीए की फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ पटना वुमेन्स कॉलेज से और मैंने अपना 12th सेंट केरेन्स हाई स्कूल से किया है। 2022 पास आउट हूँ मैं और 2020 में मैंने अपना 10th पास आउट किया है, सब पटना से ही किया है और इस फील्ड में आना मेरा कोई मकसद नहीं था, शुरू से कोई प्लानिंग नहीं थी इस फील्ड में आने की। इट इज़ ऑल यू कैन से डेस्टिनी क्योंकि लोगों का भरोसा मेरे पे बहुत था और उन भरोसों के ऊपर खड़ा उतरने ही के लिए मैंने इस फील्ड में जॉइन किया क्योंकि मैं अगेन यही बात बोलना चाहती हूँ आपके सामने भी कि हम लोगों को राजनीति नहीं करनी थी। हम लोगों को यहाँ पे स्टूडेंट के हक के लिए लड़नी थी। अगर राजनीति करनी रहती तो हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ से आते, हम लोग किसी छात्र संगठन से आते, लेकिन हम लोग निर्दलीय इंडिपेंडेंट खड़े हुए हैं क्योंकि हम लोगों को बहुत सारे चेंजेज़ लाने हैं विश्वविद्यालय में। क्योंकि चेंज एक दिन का चीज़ नहीं है। अगर हम आपको बोलते हैं कि हम चेंज लाना चाहते हैं, तो हम 100% चेंज की गारंटी आपको नहीं कर सकते। लेकिन वो चिंगारी जो होती है ना, जो आपको एक चेंज और एक बदलाव लाके देती है, वो चिंगारी बोने का काम हम विश्वविद्यालय में करना चाहते हैं, जब तक हम इस विश्वविद्यालय में हैं, जब तक हम महासचिव के पद पे रहेंगे। सलोनी नीतीश, लालू जैसे तमाम बड़े राजनेता इस विश्वविद्यालय से आए। तो आप मानती हैं कि छात्र राजनीति का आज भी वही महत्व है जैसा पहले था या फिर चेंजेस आए हैं? अब छात्र राजनीति वक़्त के साथ बहुत बदल चुका है। पहले लोग जो सीरियस होते थे इस फ़ील्ड में,
जो लोग काम करते थे, जो लोग काम करना चाहते थे, वही आते थे। लेकिन आजकल हम लोग देख रहे हैं कि लोग फ़ेमस होने के लिए भी इस फ़ील्ड में आते हैं। लोगों का जो अंदर से परसेप्शन होता है इस चीज़ को लेके बहुत अलग-अलग लोगों में अलग-अलग है। छात्र राजनीति का मेन यही मकसद होता है कि आपको छात्र हित के लिए काम करना है। छात्र राजनीति का मतलब है आपको बदलाव लाना है, जो कुकर्म होते रह रहे हैं, जो पहले से जो भ्रष्टाचार होते हैं उसके खिलाफ आपको आवाज़ उठानी है यूनिवर्सिटी लेवल में। तो इसीलिए अब वक़्त के साथ भी बहुत सारे लोगों का अलग-अलग परसेप्शन रहा है और हाँ, हम मानते हैं इस विश्वविद्यालय ने हमें बहुत से दिग्गज नेता भी दिए हैं। पटना विश्वविद्यालय का जो इतिहास है वो 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है और बहुत दिग्गज नेता हम लोगों को मिले हैं और आगे भी उम्मीद करते हैं कि इस विश्वविद्यालय से निकल के जितने भी छात्र-छात्राएँ पास आउट होते हैं, वो सब अलग-अलग फ़ील्ड में अपना नाम रोशन करें और हमारी यही कामना रहेंगी कि हम लोग भी ऐसे काम करें जो लोगों का भरोसा हमारे साथ जुड़ते रहे और फ्यूचर में क्या होगा, हम किस फ़ील्ड में जाएँगे, वो हम आज नहीं कह सकते लेकिन हम ये दावा ज़रूर करना चाहेंगे कि जब तक हम छात्र संघ में हैं, हम छात्र हित के लिए सर्वोपरि खड़े रहेंगे और काम करेंगे। सलोनी मेरे 2 सवाल हैं। सबसे पहला तो ये कि निर्दलीय आप इस चुनाव में खड़ी हुईं और दूसरा ये कि अगर किसी पार्टी की तरफ से आपको ऑफ़र मिलता है, किसी पार्टी में शामिल होने का आगे चल के मौका मिलता है, तो क्या आप किस पार्टी को चुनेंगी और कैसे फिर आगे इस इसको एज़ अ करियर भी आप चुनेंगी या नहीं? अम, पहली तो पार्टी आगे जॉइन करने की बात जो रही, तो जब तक मैं विश्वविद्यालय में हूँ, मैं तो नहीं करूँगी। मेरा तो ये अंदर से प्रण है कि मैं विश्वविद्यालय में निर्दलीय इंडिपेंडेंट होके काम करने वाली हूँ। लेकिन आगे चल के अगर इसमें मुझे दिखेगा कि अगर लोगों का सब क्योंकि ये चीज़ जो है, ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स हो गई या फिर पॉलिटिक्स जो रियल पॉलिटिक्स होती है, जो आप स्टेट लेवल पे, कंट्री लेवल पे करते हो, इसमें आप एक अकेले खड़े होके आप चुनाव नहीं जीत सकते हो, अकेले आप खड़े नहीं हो सकते हो, जब तक आपके पीछे लोगों का भरोसा नहीं जुड़ा रहता है। तो अगर आगे भी लोग मुझ पे अगर मैं अभी महासचिव बनी हूँ, अगर मैं काम करने में सक्षम होती हूँ, अगर 1 साल का जो मेरा टेन्योर है, अगर मैंने बहुत अच्छे काम किए कि लोगों का विश्वास जुड़ता रहा, अगर लोगों को लगेगा कि आप आगे अगर उनका विश्वास जुड़ेगा, तो मैं इस फ़ील्ड में आगे बढ़ना बेशक चाहूँगी, बेशक मैं संगठन भी जॉइन करूँगी। कौन से संगठन जॉइन करूँगी, ये अभी ना मैंने सोचा है और अभी मैं इस बारे में कुछ बता भी नहीं सकती हूँ कि कौन से संगठन में मेरा जुड़ाव होगा। लेकिन अगर मेरे पीछे लोग जुड़ते हैं और बहुत अच्छे से लोग जुड़ते हैं, अगर मेरे कामों को उन लोगों को लगता है कि हाँ, तुम कुछ कर सकती हो, उन लोगों का विश्वास रहेगा, तो बेशक मैं इस फ़ील्ड में आगे जाना चाहूँगी। जनरल सेक्रेटरी के पद पे आप निर्वाचित हुई हैं। तो जी। क्या-क्या 5 मुद्दे आप बताइए जो जिस पर आप काम करना चाहेंगी पटना यूनिवर्सिटी में? एग्ज़ैक्टली। तो देखिए, हम वही बात अभी शुरू में आपको आपको बोले थे कि जो भी एजेंडा हम लोग लेके आते हैं, तो उसको पूरा करना बहुत आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। अगर विश्वविद्यालय में आप कोई बदलाव लाना चाहते हैं, तो आप चुनाव जीतने के अगले दिन वो बदलाव नहीं ला सकते हैं। एक बदलाव लाने के लिए भी आपको सैकड़ों प्रोटेस्ट, सैकड़ों लड़ाई लड़नी पड़ती है, तब जाके एक बदलाव आता है। तो आप मुझे 5 मुद्दों को गिनवाने के लिए बोल रही हैं, तो सबसे पहला जो हमारा इश्यू है, जिसके लिए हम लोगों ने कैंपेनिंग में भी इस बात को रखा था, सबसे पहला हमारा यही था, तो सेंट्रल लाइब्रेरी पटना विश्वविद्यालय में है। सेंट्रल लाइब्रेरी एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हमारे विश्वविद्यालय में, लेकिन वो 7 बजे के बाद बंद हो जाती है और जो स्टूडेंट है जिनको रात में पढ़ाई करनी रहती है, तो वो प्राइवेट लाइब्रेरीज़ को सब्सक्राइब करते हैं और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। तो डिस्पाइट हैविंग अ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी यूनिवर्सिटी में, लोग को बाहर पैसे इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो ये बहुत गलत है, विश्वविद्यालय प्रशासन की ये बहुत वो हो जाती है, इन्फीरियरिटी हो जाती है कि वो ऐसे प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हम लोगों को। फर्स्ट ये था सेंट्रल लाइब्रेरी को 24/7 ओपन करवाना। सेकंड जो है रेलवे काउंटर जो है हमारे विश्वविद्यालय में, वो 2018 के बाद से बंद है। रेलवे काउंटर मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ते हैं, उनको कंसेशन में रेलवे टिकट्स मिलती हैं। क्योंकि जो यहाँ बाहर रहते हैं स्टूडेंट्स, जो बाहर जाते हैं त्योहार में अपने घर जाते हैं, तो उन्हें वेटिंग में टिकट मिलती है। लेकिन विश्वविद्यालय में ये कोटा रहता है स्टूडेंट के लिए कि आप उन्हें कंसेशन में रेलवे टिकट्स प्रोवाइड करो। वो काउंटर ही बंद है 2018 के बाद से। तो उस काउंटर को खुलवाना हम लोगों का कर्तव्य रहेगा। थर्ड जो है कि इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान ही मेरे को ये रियलाइज़ हुआ क्योंकि ये हम लोग पहले मुद्दे में ऐड नहीं कर रहे थे, लेकिन अब क्या हो गया है, करिकुलर एक्टिविटीज़ पे ध्यान नहीं दिया जाता है जिसकी वजह से वॉयलेंस इंक्रीज़ होता है। हम आपको डायरेक्ट ये भी बात बोल सकते थे कि वॉयलेंस को हम लोगों को कम कराना है, लेकिन हम आपको जड़ से बात बताते हैं कि वॉयलेंस कैसे कम होगा। वॉयलेंस कब तभी होगा जब आप करिकुलर एक्टिविटीज़ को फ़ोकस करोगे। जब विश्वविद्यालय में करिकुलर एक्टिविटीज़ होंगी, जब यहाँ के लोग
इन्वॉल्व होंगे सही जगह पे अपनी एनर्जी को यूज़ करने के लिए, तब जाके वॉयलेंस कम होगा। और जो 4th हम आपको बोल रहे हैं मुद्दा, गर्ल्स सेफ्टी, और गर्ल्स सेफ्टी भी इसी से कनेक्टेड है। करिकुलर एक्टिविटीज़ होने की वजह से यहाँ के लोग एंगेज रहेंगे, अपने एनर्जी को सही जगह यूटिलाइज़ कर, स्पोर्ट्स सीरीज़, इवेंट्स हो गए, सेमिनार्स हो गए, फिर अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो गए। इन सब चीज़ों की वजह से वॉयलेंस अपने आप कम होगा, ये मेरा दावा है। और इस वॉयलेंस कम होने की वजह से गर्ल्स सेफ्टी भी इंक्रीज़ होगा, जो हमारा 4th एजेंडा है। और 5th जो हमारा एजेंडा होगा, वो होगा उससे केंद्रीय विद्यालय बनाने का, जो पीयू टू सीयू का जो आंदोलन है, उसको हम लोग देखिए, हम आपको ये वादा नहीं कर सकते हैं, हम लोगों को ये वादा नहीं कर सकते हैं कि हम केंद्रीय विश्वविद्यालय बना ही देंगे 1 साल के कार्यकाल में, जो कि संभव नहीं है। आज़ादी भी आपको 1 साल में नहीं मिली थी, आज़ादी मिलने में भी आपको 100 साल लग गया था। तो पीयू टू सीयू जो आंदोलन है, उसको जो प्रोटेस्ट होता है, वो ये जो प्रोटेस्ट है, तो इसको हम लोग स्टेज वाइज़ वे में कंडक्ट कराएँगे, क्योंकि यहाँ विश्वविद्यालय में कोई भी चीज़ बिना प्रोटेस्ट का संभव ही नहीं है। अगर आप सोचोगे कि एक लेटर पैड क्रिएट कर दो और आप लिख दो विश्वविद्यालय प्रशासन को कि सर आप ये करवा दीजिए, हम महासचिव हैं, तो वो किसी जन्म में पूरा नहीं होगा। यहाँ पे लोगों के कान में बात डालने के लिए आपको उनके सर चढ़ के बोलना पड़ेगा कि आप ये चेंज करवाओ। और बेसिकली यही होता है स्टूडेंट यूनियन का लीडर। तो हम लोगों को पीयू टू सीयू आंदोलन को और ज़्यादा प्रोग्रेसिव वे में हम लोगों को कंडक्ट करना, तो ये 5 चीज़ है, जिस पे हम लोगों को इंस्टेंट ओथ लेने के बाद हम लोग इस पे काम करना शुरू करेंगे। आपके बिहार के कोई फ़ेवरेट राजनेता, फ़ेवरेट फ़ेवरेट पॉलिटिशियन कौन है आप? देखिए, मेरा ये मानना है कि इंसान हर कोई डुअल फेस है यहाँ पे। आप जो चीज़ देख रहे हो ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान वैसा ही होगा जो आपको दिखाया जा रहा है। तो इसीलिए मेरे फ़िलहाल तो कोई पॉलिटिकल फ़ेवरेट लीडर नहीं है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आप जो हो अपने दम पे हो, आपके वजह से संगठन मज़बूत होती है, संगठन की वजह से आप मज़बूत नहीं होते हो, मेरा ये मानना है स्पेशली। और जो आपने बोला, तो मेरे को देखिए, पॉलिटिक्स में मेरा कोई वैसा इंटरेस्ट नहीं है, मेरा फर्स्ट यही फॉरमोस्ट इंटरेस्ट यही है कि मेरे को क्रांति लानी है, क्योंकि समाज में हमारे 2 तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं जो गलत होता देखते हैं तो दे फील लाइक कि लेट इट बी, हम लोग को क्या मतलब है, अपना काम करना है। और दूसरे जो लोग होते हैं, वो होते हैं कि नहीं, गलत हो रहा है, मुझे आवाज़ उठाना है। एंड आई फील प्राउड कि आई एम द सेकंड वन। आई फील प्राउड आई एम द सेकंड वन टू ब्रिंग द चेंज टू द यूनिवर्सिटी। और मुझे छात्र संघ में बदलाव चाहिए, क्योंकि लोग आपको आपके कामों से जानते हैं, आपके संगठन से नहीं जानते, आपके जात से नहीं जानते। लोग जानेंगे कि हाँ, इसने बदलाव की चिंगारी बोई थी, तभी जाके आज ये बदलाव हुआ। तो मुझे वो क्रांति लानी है विश्वविद्यालय में। कुछ राजनेताओं के नाम मैं बोलती हूँ, 1 शब्द या 1 लाइन में आप उनके लिए कुछ बोलिए। नीतीश कुमार, वुमेन एम्पावरमेंट। तेजस्वी यादव, अम, वो उन्होंने यूथ के लिए बहुत किया है, मतलब मेल फीमेल दोनों को लेकर वो चलते हैं। और एम्प्लॉयमेंट, आई कैन से कन्हैया कुमार, कंट्रोवर्शियल। चिराग पासवान, फैन बेस, उनके उनके बहुत सारे फैन हो गए हैं, क्योंकि हमारे कॉलेज में भी उनके बहुत सारे फैन्स हैं। तो वो एक पॉलिटिकल लीडर से ज़्यादा वो एक फैन बेस लीडर है, जिनके पीछे बहुत सारे लोग हैं। वो जो भी बोलते हैं, उन्हें लोगों का समर्थन मिल जाता है, स्पेशली गर्ल्स का। तो मेरे को तो यही है। और पूछिए। प्रशांत किशोर, हाँ, प्रशांत किशोर। नहीं, उनके बारे में हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया सलोनी, आप हमसे बातचीत की, हमें वक़्त दिया इतना। उम्मीद है कि पटना विश्वविद्यालय के लिए आप ऐसे ही काम करती रहेंगी। जिस तरह से आपने जीत के लिए, कैम्पेनिंग के लिए जिस तरह से दमख़म अपना लगाया है, वैसे ही आप वहाँ 1 साल काम काम भी करेंगी। बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें टीवी 9 बिहार झारखंड।